क्लास 11th कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। बेटा स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ आपका क्लास 11th में आता है, क्लास 12th में इसके कोई यूज़ भी नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको यहीं पे सीखिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स स्पेशली स्टैटिस्टिक्स आपका इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी क्वेश्चंस, आप काफ़ी न्यूमेरिकल्स आप स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज का यूज़ करके ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज इन स्टैटिस्टिक्स थ्योरी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिकॉज थ्योरी अगर आपको आती होगी, यू नो द basic concepts, what are the measures, what are dispersion and so many things in this chapter, तो आपको बहुत easy रहेगा अपने वाइवा वॉइस एंड अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो बेटा बेसिकली स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स जो होता है बेसिकली इट इज़ द डिसीजन मेकिंग ऑन अ कलेक्टिंग डाटा। मीन्स डिसीजन मेकिंग ऑन कलेक्टिंग डाटा का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम किस तरीके से, अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट किया है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन एनालाइज दिस डाटा और इंटरप्रेट दिस डाटा। ठीक है, तो अगर हमने कोई डाटा को कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि पॉपुलेशन काउंटिंग होती है आपके घरों में, है ना, और पॉपुलेशन काउंटिंग हमारी हर साल होती है। लोग आते हैं आपके घर में पूछ के जाते हैं, तो वो एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिससे का वो एक अच्छे से अपना बजट बना पाए, कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे देश की जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड हमारा जो डाटा है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है ईयर टू ईयर या फिर टाइम टू टाइम, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके के चेंजेस हैं, उन चेंजेस से क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट नहीं आएगा, वो सब चीज़ें आज हम अपने चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिकली है हमारा क्या दिस इज द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्राफिकली इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आप टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म्स दोनों के दोनों स्टैटिस्टिक्स के क्लास 9th-10th में पढ़ के आए हैं। लाइक क्लास 9th के अंदर आपने टेबुलर फॉर्म्स पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना और हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, है ना, ये सब चीज़ें आपने, लाइन ग्राफ, ये सब चीज़ें, बार ग्राफ, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे पढ़ के आए थे। बट टुडे वी आर गोइंग मोर डीपली, तो अब हम और डीपली जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए बेटा, पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरीके से होता है, एंड द सेकेंड थिंग कि वी हैव ऑल्सो स्टडीड द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रिप्रेजेंटिंग values for the given data, and this data is called the measure of central tendency। central tendency होती क्या है, सबसे important thing कि central tendency से आप क्या समझते हैं? मीन्स जो हमारा डाटा है वो किस साइड कंसंट्रेट कर रहा है या किस साइड मूव कर रहा है, किस साइड उसका लोड ज़्यादा है, मीन्स उसकी सेंट्रल टेंडेंसी किधर है। वो सेंट्रल टेंडेंसी पॉइंट ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है कि उसी के बेसिस पे आप अपने डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, साथ साथ आप अपने उसमें से यूज़फुल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मैनी मेथड जो आप पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, मीन, मोड एंड मीडियन, ये तीनों के तीनों आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में आपने पढ़े हैं। तो दीज थ्री आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो आप इन तीनों तरीकों से आप सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें बेटा मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट करते जाइएगा साथ साथ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन, मोड, मीडियन आपने पहले पढ़ा है। तो जो अब हम क्लास 11th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द डिस्पर्जन। तो इसके लिए बेटा आप डेफिनेशन भी लिखिएगा क्योंकि इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है? पहला कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसीज है उससे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, मीन जो भी आपके गिवन डाटा की जो भी वैल्यूज हैं वो किस तरीके से डिफर है, कौन किससे कितनी ज़्यादा, मतलब उसकी सेंट्रल टेंडेंसी से कौन कितनी ज़्यादा आगे है, कौन सी उसके कितनी ज़्यादा पीछे है। मीन जैसे कि अगर आप कभी भी देखते हैं, आप किन्हीं भी एक अनग्रुप डाटा का या कोई भी एक डाटा का मीन फाइंड आउट करते हैं तो वो मीन कभी भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू, मीन्स जो आपके डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं आती है ना, मतलब कि उनकी एक एवरेज वैल्यू आ जाती है, और वो एवरेज वैल्यू आपकी सारी वैल्यूज से कितना डिफर कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। मतलब कि ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका जो डिफरेंस है डाटा में वो किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए देयर आर
four methods to find out the measure of dispersion. First we can find out what is the dispersion. The dispersion क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पे. द डिस्पर्जन और स्कैटर इन अ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ, डेफिनेशन जरूर लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस and the types of the measure of central tendency used there. तो आपकी मेजर्स है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है वो कितने टाइप की मेजर ऑफ उसका सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालेंगे आप, वो सब चीज़ें. तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द डिस्पर्जन. तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स. तो क्वेश्चन में पूछा सकता है कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपके, ठीक है. मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन, किस किस तरीके से आप डिस्पर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फर्स्ट होता है बेटा फाइंडिंग द रेंज. रेंज आपने बेटा क्लास 9th में भी पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, क्या होता है. सेकंड होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब कि 1/4 ऑफ द डेविएशन कितना है, कितना जा रहा है. सेकंड है हमारा मीन डेविएशन, मीन से आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी डिफरेंस पे है, स्कैटर हो रही हैं. फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है बेटा. दिस इज द बेसिक वन, ये आपको पता ही है कि रेंज क्या होता है. दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि आपका जो हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस आता है उसके बेसिस पे आप अपनी वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं कि कितना डिस्पर्स हो रही हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. एंड क्वार्टाइल डेविएशन में आपको अभी पढ़ाऊंगा. दिस इज द न्यू वन. मीन डेविएशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज ये आपके स्टैट्स में भी दोनों बहुत काम आएंगे और मैथ्स में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. तो रेंज जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू होती है. एंड द रेंज ऑफ द डाटा गिव्स अस अ रफ आइडिया. देखिए रेंज ऑफ द डाटा क्या करता है, हमें एक रफ आइडिया देता है, एक एग्जैक्ट आइडिया कोई भी नहीं देता है, ठीक है. बट नियरेस्ट टू द एग्जैक्ट डाटा या एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप जैसे जैसे इन सब पे आएंगे वो आपको और नियरेस्ट वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे. मीन्स आपको रिफाइंड वे में क्या मिलेगा, आपको अपना आंसर मिलेगा, आपको अपना जो भी है आंसर वो मिलने वाला है. तो द रेंज ऑफ द डाटा गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ वेरिएबिलिटी और स्कैटर्ड बट डज नॉट टेल अबाउट द डिस्पर्जन. देखिए आपको एक वेरिएबल एक मतलब कि एक आइडिया दे देगा, ठीक है. रेंज आपको एक आइडिया दे देता है कि जो आपका जो डाटा है वो किस तरीके से डिस्पर्स कर रहा है, बट वो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड कभी नहीं करेगा अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मतलब कि वो आपका मीन मोड मीडियन जो भी आपने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली है उसके अकॉर्डिंग आपका सारी ऑब्जर्वेशंस कितना डिफर कर रही हैं, चेंज कर रही हैं अपने आपस में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच डिपेंड ऑन द डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी बहुत जरूरी है. आर मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. तो आज हम बेटा मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. मीन डेविएशन भी हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट करते हैं हम अपने अनग्रुप डाटा का और सेकंड करते हैं हम अपने ग्रुप डाटा का. और ग्रुप डाटा को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. तो हम 3 मेथड्स करने वाले हैं यहाँ पर. और मीन डेविएशन सिर्फ आप मीन के थ्रू ही नहीं, आप मीन डेविएशन विद मीन भी निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू मीन भी निकाल सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू मीडियन भी निकाल सकते हैं. दोनों से आंसर आपका सेम आता है. बट विच आर इज़ मोर यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा कौन सा ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, किस कंडीशन में हमें किसका यूज़ करना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा. तो आप भी पढ़िए इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन. मीन डेविएशन होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है. तो देखिए पहले हम लिखते हैं मीन डेविएशन. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा. तो द डेविएशन of the observations xi मीन्स जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन है सभी से आपको जो डेविएशन है
from a fixed value a. Value a is the difference x minus a. ठीक है. एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम अ सेंट्रल टेंडेंसी ए. तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है बेटा, आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है कि आपकी जो मीन मोड मीडियन की जो भी वैल्यूज आई हैं उससे आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस कितने डिफरेंस पे है उसी का हम यूज करते हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए. ठीक है. एंड एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज द मीन ऑफ दिस डेविएशन. तो एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है हमारा, एब्सोल्यूट डेविएशन जो होता है, देखिए ये x माइनस ए जो है वो xi माइनस ए जो है वो सारे के सारे डेविएशन है फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस वो कितना डिफरेंस पे है. तो जो एब्सोल्यूट डेविएशन होता है कि मतलब कि आप देखिए आप अलग अलग वैल्यूज तो नहीं काउंट कर सकते ना, तो हम एक एब्सोल्यूट डेविएशन निकालते हैं. तो एब्सोल्यूट डेविएशन बेसिकली होता है क्या, इट इज द मीन ऑफ ऑल डेविएशंस फ्रॉम ए. तो ए आपकी जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है उससे जो आपका वो आने वाला है वो आप फाइंड करते हैं. बट वी नो दैट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइज बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द. तो आप हमेशा याद रखिएगा जो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि वो हमेशा किसके बीच में लाई करती है. इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन द मिनिमम वैल्यू मीन्स मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है आपकी वो, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन या मैक्सिमम वैल्यू जो है उससे रिलेट करेगी, उसके बीच में रहेगी. जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 मैंने 5 वैल्यूज ली, इन तीनों का अगर मैं मीन फाइंड आउट करूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा इन तीनों का मीन क्या आएगा. दिस इज 7 3 10 15 25. तो 25 डिवाइड बाय 5 दिस इज 5 है ना, 5 आया. और 5 देखिए जो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9. तो ये आपका जो 5 सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमेशा किसके बीच में आएगा, आपका मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में रहेगा. तो ये भी आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बेटा मैं आपको साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ. ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वाइवा में भी पूछे जाते हैं. ठीक है. तो थ्योरी पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो देखिए बेटा ऑब्जर्वेशन फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ. तो हम अपना फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल x1 x2 xn आर n ऑब्जर्वेशंस. हमारे पास क्या है, n ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है बेटा. अब देखिए a लेट करते हैं, a इज द सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है कि इट मे बी मीन, इट मे बी मोड, इट मे बी मीडियन. तो आप जिस तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट कर रहे हैं, कि आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे मीन निकालना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, मोड निकालना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या फिर मीडियन निकालना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो डेविएशन, तो ऑल डेविएशंस अगर आप इसमें से फाइंड आउट करें तो डेविएशन क्या होगा बेटा, xi माइनस ए. तो मीन्स दिस इज x1 माइनस ए कॉमा x2 माइनस ए कॉमा x3 माइनस ए एंड डॉट डॉट xn माइनस ए, है ना. तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा. ये सारे के सारे आपने डिफरेंसेस फाइंड कर लिया. देखिए ये जो डिफरेंसेस है बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव. बट द डिफरेंस मीन्स द डिस्टेंस, कि जो आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे ऑब्जर्वेशन कितने डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सबको मोड में डाल लेते हैं कि इन सबकी मोड की वैल्यू. ठीक है. मोड हमेशा क्या करता है, आपको पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव को भी. तो अगर हम इन सबका सम कर लें, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मीन डेविएशन. मीन डेविएशन का मतलब क्या है, मीन ऑफ ऑल डेविएशन. तो मीन ऑफ ऑल डेविएशन, तो दिस इज xi माइनस ए. सबका मैंने सम किया. i इक्वल्स टू 1 to n. i की वैल्यू आप 1 से लेकर n तक ले जा सकते हैं. एंड अगर मैं इसका मीन निकालूं तो दिस इज मीन डेविएशन. तो दिस इज xi अपॉन n. अगर यहाँ पर आपका a जो है वो है आपका अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन जिसको आप नॉर्मली मीन भी बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन. तो मीन को आप मोड x से डिफाइन, x बार से डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू i टू n xi माइनस मीन अपॉन n, है ना, ऑब्जर्वेशन टोटल. और अगर आप a को मीडियन फाइंड आउट कंसीडर करते हैं तो मीडियन के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. तो दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. तो मीडियन को हम कैपिटल M से डिफाइन करते थे. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मीन डेविएशन विद मीन. दिस इज मीन डेविएशन विद मीन. ठीक है. तो मीन डेविएशन ही निकाल रहे हैं आप. तो दिस इज समेशन xi माइनस मीन मीडियन डिवाइड बाय i इक्वल्स टू 1 to n डिवाइड बाय n. तो ये आपके दोनों फॉर्मूलाज होते हैं मीन डेविएशन निकालने के, इफ द डाटा इज इन
अनग्रुप्ड। ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम हमारे अनग्रुप डाटा के लिए कर रहे हैं, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। आपको ऑब्जर्वेशन दिए 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है बेटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब क्या हुआ, पहले कि आपके ये सारे क्या है बेटे, ये एक्स आई है ना, ये सारे आपके एक्स आई हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आपकी ऑब्जर्वेशन है टोटल, ऐड करिए इनको साथ, 13, 13, 23, 23, 12, 35, 35 और 13, 48, 48 और 4, 52, 52 और 8, 60, 60 और दिस इज 72। तो ये आ गया आपका 9, है ना। तो 9 आ गई आपकी वैल्यू। तो ये आ गया मीन। तो अब निकालते हैं डेविएशन। तो मीन डेविएशन अगर आप निकालते हैं तो डेविएशन निकालते हैं पहले। तो डेविएशंस क्या हो जाएंगी बेटा, दिस इज फर्स्ट 6 माइनस 9, है ना, वैल्यू 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 एंड 12 माइनस 9, करेक्ट। तो देखिए सारी की सारी वैल्यूज क्या आ रही है आपकी मीन की। तो देखिए आ जाएगा 3, दिस इज 2, मोड है बेटा इसलिए, दिस इज 1, दिस इज 3, 4, 5, 1 एंड 3, है ना। ये आपके मीन डेविएशंस आ गए। तो अब आपको क्या करना है, समेशन निकालना है एक्स आई माइनस ए का फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 टू एन। तो एन यहाँ पे क्या है आपका बेटा, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दिस एंड 8th ऑब्जर्वेशन इज 12। इन सबका आपने सम निकाला एक्स आई अपॉन ए क्या है आपका मीन, मीन यह हो गया आपका। तो इसकी आप वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो इन सबका सम, तो इन सबका सम कर लीजिए, 3, 2, 5, 6, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13 और 5, 18, 18 और 4, 22। तो ये आ गया आपका 22। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो अबाउट मीन का मतलब क्या, आप मोड लगा दीजिए, जैसे समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू 8 ऑब्जर्वेशन से आपके पास एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया आपका 22 डिवाइड बाय 8 दैट इज 11/4। तो दिस इज को आप डिवाइड कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2.75। तो 2.75 आपका मीन आ गया। मतलब कि अगर आप सबका डेविएशन चेक करें तो इतना इतना एटलीस्ट अगर आप सबके अंदर ऐड करते हैं तो वो किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, 9 की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपको मीडियन निकालना है तो आप मीडियन से भी कर सकते हैं। तो आपको मीडियन निकालना आता है बेटा सभी को, तो आप मीडियन की वैल्यू निकाल लिए। बस यहाँ पर आपका मीन की जगह पे मीडियन निकालिए और सारा फॉर्मूला चेंज कर दीजिए। तो टुडे भी मैं आपको सिर्फ मीन डेविएशन अबाउट मीन सिखा रहा हूँ, बिकॉज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है और आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपसे थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं और आपका इको में भी बहुत यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, तो इसको थोड़ा सीरियसली कीजिएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल सॉल्व एंड आई विल टेल यू अदर कॉन्सेप्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।